व्हाट इज़ असेसमेंट एंड व्हाट इज़ एवेल्युएशन, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिनको समझना नॉर्मली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन को अक्सर हम मिक्सअप कर रहे होते हैं, या तो इनका जो है पूरा ग्रिफ्ट नहीं होता इनके रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जो है हम जो भी टेस्ट देते हैं इसमें अगर पेडागोजी का पार्ट इंक्लूड है तो इसमें जो है टेस्ट मेजरमेंट, इवेल्युएशन, असेसमेंट, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अक्सर इसी चीज़ों में हम जो है फंसे हुए होते हैं। इन चीज़ों में जो है हमें क्लियर आइडिया नहीं होता, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा पेपर सही नहीं होता। तो देख लेते हैं आज की जो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि असेसमेंट इवेल्युएशन ये क्या चीज़ है, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जब टेस्ट कोई भी होता है टीचिंग के रिलेटेड, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को जो है हम आपके साथ हाईलाइट करेंगे, हर चीज़ डिटेल में जो है आपसे शेयर करेंगे। एक नहीं, आज के बाद जो है हम असेसमेंट के रिलेटेड कुछ लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे ताकि जो है आपको समझ आ जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ को। एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास है असेसमेंट फॉर लर्निंग प्राइमरी फोकस ऑन। जो असेसमेंट होता है वो प्राइमरी किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? 4 ऑप्शन है। इवेल्युएशन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इम्प्रूविंग टीचिंग स्ट्रैटेजी, रैंकिंग स्टूडेंट, ग्रेडिंग स्टूडेंट। देखा जाए तो ये जो असेसमेंट हम करते हैं ये तमाम के लिए जो है वैल्यूएबल है, वैलिड है, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी जो फोकस है, इनमें से जो बेस्ट है तो वो है ऑप्शन बी, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इम्प्रूविंग टीचिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट और सॉमेटिव असेसमेंट दो ऐसे असेसमेंट है जिनके बारे में जो है हमें आइडिया होनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग एनी कोर्स या ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एनी टॉपिक या ड्यूरिंग जो है स्टडी, आप बार बार जो है इसको टेस्ट कर रहे होते हैं, ये आपका एसेस कर रहे होते हैं। सॉमेटिव थोड़ा डिफरेंट है, ये आप कोई अगर टॉपिक ख़त्म करने के बाद या चैप्टर एंड करने के बाद या सिलेबस कवर करने के बाद आप एट द एंड ऑफ एनीथिंग यू कैन एसेस, सो दैट इज कॉल्ड सॉमेटिव। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है सॉमेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल कौन सा है? मिड टर्म एग्जाम है, फाइनल प्रोजेक्ट है, पॉप क्विज एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, पॉप क्विज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल और वैल्यू टू ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नाउन एज। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इवेल्युएशन, ग्रेडिंग, असेसमेंट एंड टेस्टिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेडिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड अलाउ स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट दियर नॉलेज थ्रू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और टास्क। हमारे 4 ऑप्शन है, रूब्रिक, पोर्टफोलियो, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ट्रू फॉल्स टेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग इज नोन एज। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एवेल्युएशन, ग्रेडिंग, असेसमेंट, टेस्टिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ असेसमेंट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डिसीजन, sorting and labeling student, monitoring student progress. So the right answer is option C, sorting and labeling student. अगला क्वेश्चन है which of the following is an example of summative assessment. So we have 4 option, homework, assignment, class participation, final exam and peer assessment. So the right answer is final exam. पहले भी मैंने आपको बताया था कि summative असेसमेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डायग्नोस्टिक असेसमेंट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो राइट आंसर है टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ यूजिंग परफॉर्मेंस असेसमेंट इज। वी हैव 4 ऑप्शन, द राइट आंसर इज प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। So we have 4 options to compare student performance against the predetermined standard, to rank student within a group, to assess mastery or specific learning objectives, to provide feedback on student progress. So the right answer is to rank student within a group.
अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट. सो वी हैव 4 ऑप्शन. द राइट आंसर इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच असेसमेंट मेथड फोकस ऑन द ऑब्जर्विंग स्टूडेंट इन अ रियल सिचुएशन और कंटेक्स्ट. So we have 4 options: performance assessment, portfolio assessment, standardized testing, self-assessment. So the right answer is performance assessment. Next question है what does validity refer to in assessment? So we have 4 options. The right answer is appropriateness of content.